नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। मैं काशिफ अली एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। 2019 लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ रहा है। जाहिर सी बात है कि चुनाव नज़दीक जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे लगातार पार्टियां एक दूसरे पर हमला कर रही हैं और लगातार नेताओं की बयानबाजी भी सामने आ रही है। अभी फ़िलहाल जिस तरीके से बीजेपी के एक विधायक साधना सिंह ने जिस तरीके से मायावती पर हमला बोला है और मायावती को एक अपशब्द से कहा है, कहा जाहिर सी बात है उसकी निंदा करनी चाहिए, जितनी निंदा की जाए कम है। बहरहाल ये तो एक अलग बात हो गई, लेकिन आज हम बात करेंगे शिवपाल की। शिवपाल जिस तरीके से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी उन्होंने बनाई है उत्तर प्रदेश में, अब फिलहाल वो लगातार मायावती और अखिलेश पे हमलावर हैं, लगातार आरोप पर आरोप लगा रहे हैं। अभी बलिया में जिस तरीके से उन्होंने रैली की और उन्होंने सपा बसपा गठबंधन पर भी काफ़ी हमला बोला है। पहले मैं आपको इस खबर से रूबरू करा देता हूं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने बलिया में कहा है कि सपा बसपा गठबंधन बेमेल है और जिस बेटे अखिलेश को पिता ने ज़मीन से आसमान तक पहुंचाया और जाहिर सी बात है और जिस बहन मायावती ने भाई मानते हुए भाजपा नेताओं को राखी बांधी, वही धोखेबाज हो गए। बेटे ने बाप को धोखा दिया और बहन ने भाई को। ऐसे लोगों को आप क्या कहोगे? ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं है, कभी किसी को धोखा दे सकते हैं। भाई प्रोफेसर राम गोपाल पर निशाना साधते हुए कहा कि भाई ने कहा था कि पूर्वांचल में जाएंगे और अखिलेश के खिलाफ बोलेंगे तो पिटेंगे, लेकिन मैं तो बाराबंकी से लेकर बनारस तक आ गया और वहां सभाएं भी की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 62 साल की उम्र हो गई, किसी ने नहीं पीटा। इस जगह जनता का सम्मान मिला है। उनके जैसे लोग पार्टी को बर्बाद कर देंगे। हमने कभी नहीं सोचा था कि सपा से अलग होऊंगा, लेकिन हमें मजबूर किया गया। तब जाकर नई पार्टी बनाई। और साथ ही उन्होंने कहा कि बिना प्रगतिवादी समाजवादी पार्टी के दिल्ली में कोई सरकार नहीं बन पाएगी। ये काफ़ी उन्होंने बड़ी बात कही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि उनके बिना आगे दिल्ली में सरकार नहीं बनाएगी और वो अब देखना ये होगा कि वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और किस पार्टी से गठबंधन करेंगे। हालांकि कांग्रेस की तरफ उनका रुख काफ़ी नरम नज़र आ रहा है और कांग्रेस को लगातार कह रहे हैं कि अगर सम्मानजनक सीटें मिलती हैं और सम्मानजनक सीटें अगर उनको पार्टी देती है तो वो मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल शिवपाल यादव ने सेहतवार के बड़ा पोखरा पर आयोजित स्वर्गीय बद्रीनाथ सिंह की 17वीं पुण्यतिथि पर वो आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ सिंह गरीबों का बहुत ध्यान रखते थे और उनके पास कोई निराश नहीं लौटता था। आज यहाँ बड़ी भीड़ का इसका प्रमाण है कि लोग उनका कितना सम्मान करते हैं। वहाँ जो मौजूद भीड़ थी वो उसका भी सम्मान करते हुए नजर आए। उनका साफ तौर पर कहना था कि वो उस भीड़ का सम्मान करते हैं और ये जो भीड़ उमड़ी है वो बता रही है कि लोग किस तरीके से मानते हैं और उनको किस तरीके से चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आज देश में विषम परिस्थिति में है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास होगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। कोई वादा पूरा नहीं किया, घोषणा पत्र भी पूरा नहीं किया। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, नौजवान परेशान हैं और प्रदेश की योगी सरकार पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में बिना रिश्वत के कोई काम नहीं हो रहा। प्रदेश के हर कार्यालय में भ्रष्टाचार है, पुलिस प्रशासनिक अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, आम जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही है और प्रदेश की योगी और देश की मोदी सरकार से जनता ऊब चुकी है। बदलाव होना ही चाहिए, इसका फैसला जनता को करना है। इस मौके पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के महासचिव नीरज सिंह भी गुड्डू ने आभार जताया। साथ ही शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि जिस गेस्ट हाउस कांड के बाद उन पर उंगलियां उठी वे बेबुनियाद है। आज भी हम नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं। उस वक्त विधानसभा में भी मैंने ये बात कही थी। शर्त यह है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। इसकी साबित हो जाएगा कि भाजपा और कांग्रेस में कौन मिला है, किसने धोखा दिया है और ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं। भाजपा से गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि जिस पार्टी का 40 साल से विरोध कर रहे हैं उससे गठबंधन का सवाल ही नहीं होता। जिन्होंने धोखा दिया वो एक साथ हो गए तो क्या धोखा खाने वालों के साथ रहेंगे। इस सवाल पर कहा कि देश में सेकुलर लोगों की सरकार बनानी है, इसलिए सेकुलर पार्टी से गठबंधन कर इस देश में बीजेपी को हटाना है। साफ तौर पर उनका कहना है कि बीजेपी
जिस तरीके से 40 साल से उन्होंने देखा कि धोखा दे रही है और लगातार ये बात कही जाती रही है कि वो धोखा देती है, और ऐसे में उस पार्टी के साथ गठबंधन करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। और जाहिर सी बात है कि पार्टी की इस तरीके की लगातार हम देखते हैं कि शिवपाल सिंह यादव बार बार इस चीज़ को लेकर सफाई देते हैं, अपनी बीजेपी की करीबी की बातों की वजह से सफाई देते हैं, जिससे जाहिर होता है कि वो लगातार ये बात जताना चाहते हैं कि उनके बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। और शायद वो बार बार इसी वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं कि सेकुलर पार्टीज़ के गठबंधन करना चाहेंगे और सेकुलर पार्टियों के साथ ही वो रहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो सेकुलर पार्टी कौन सी है? क्या कांग्रेस पार्टी का वो नाम बार बार ले रहे हैं? और हमने पहले भी कहा है कि वो कांग्रेस पार्टी से गठबंधन कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करने के साथ ही उन पर जाहिर सी बात है, गठबंधन करने के साथ उन पर कई तरीके की चीज़ें और कई तरीके की बातें सामने आ रही हैं। एक चीज़ ये भी है कि जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि उनकी कई बातें निकल कर आई हैं और कई चीज़ें निकल कर आ रही हैं। बहरहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत दिलचस्प होती जा रही है। मायावती अखिलेश का गठबंधन हो चुका है, और मायावती अखिलेश के गठबंधन के बाद साफ तौर पर कहा जा सकता है कि दोनों में उत्साह है, क्योंकि दोनों का अपना एक वोट बैंक है, और मायावती और अखिलेश चाहेंगे कि उनका वोट बैंक उनके पाले में आ जाए, और जिससे कि वो सरकार बना लें या सरकार में सहयोग करें और अच्छी सीटें आ जाएं। हालांकि मायावती भी थोड़ी सी यहाँ पर कंफ्यूज नज़र आ रही हैं, क्योंकि अभी 19 तारीख को जब ममता बनर्जी ने जब रैली की बंगाल में, तो वहाँ पर सारी विपक्षी पार्टियाँ एकजुट हुई, लेकिन वहाँ पर मायावती नहीं पहुँची थी और राहुल गांधी भी नहीं पहुँचे थे। तो जिससे जाहिर है कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि मायावती अभी पूरी तरीके से वहाँ पर नज़र नहीं आ रही हैं, क्योंकि वो भी लगातार ये खबरें आ रही हैं कि मायावती प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार हो सकती हैं, और मायावती के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी भी चाहेंगी कि वो भी देश की प्रधानमंत्री बने। बहरहाल अब देखना ये होगा कि कौन प्रधानमंत्री बनता है कौन नहीं, लेकिन जिस तरीके से शिवपाल सिंह यादव ने मायावती और अखिलेश पर तंज कसा है, उससे जाहिर हो रहा है कि आने वाला वक्त काफ़ी टेढ़ा हो सकता है। उत्तर प्रदेश में राजनीति काफ़ी अलग तरीके की हो सकती है। एक चीज़ और निकल कर आई है, वो ये है कि राजनीति चल रही है, और राजनीति में तोड़जोड़ जिस तरीके से हो रहा है वो काफ़ी अलग तरीके का हो रहा है। साथ ही ये भी कहा जा सकता है कि राजनीति में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि उतार चढ़ाव हो रहे हैं वो काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। और साथ ही ये भी कहा जा सकता है कि राजनीति जिस तरीके की हो रही है वो भी काफ़ी परेशान कर सकती है बीजेपी को, क्योंकि जिस तरीके से महागठबंधन को लेकर कहा जा सकता है, महागठबंधन में कई मजबूत विपक्षी पार्टियां एक साथ आई हैं, तो उससे बीजेपी को तगड़ा झटका लग सकता है। बहरहाल शिवपाल सिंह यादव का ये कहना कि उनके बिना दिल्ली में सरकार बनना नामुमकिन होगी, तो अब देखना ये होगा कि शिवपाल सिंह यादव को कितनी सीटें मिलती हैं और कितनी नहीं, ये भी एक बड़ा विषय होगा। शिवपाल सिंह यादव की पार्टी भी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी भी पार्टी कई तरीके का काम कर रही है, और लगातार ये बातें मजबूत तरीके से रख रही है कि उनकी पार्टी क्या काम करती है क्या नहीं, क्योंकि कितनी सीटें जीतेगी कितनी नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और साथ ही ये भी कहा जा सकता है कि मायावती और अखिलेश का गठबंधन कितनी सीटें जीत पाएगा, और उनके गठबंधन से कितना काम फ़ायदा होगा कितना नहीं, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति काफ़ी दिलचस्प होती जा रही है, उत्तर प्रदेश की राजनीति काफ़ी कुछ बता रही है। अब देखना ये होगा कि शिवपाल सिंह यादव जो हैं अपनी रैली के बुनियाद पर अपनी जो रैलियां कर रहे हैं, और लगातार रामगोपाल यादव पर भी हमला बोल रहे हैं, तो ये भी अब देखने वाला विषय होगा कि बहरहाल शिवपाल सिंह यादव जिस कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके अगले प्रोग्राम में इस बात को रख सकें, ताकि जनता की राय सबसे बड़ी होती है और जनता क्या कहना चाहती है ये भी हम आपको बता सकें। तो आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, और साथ ही साथ अगर आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब में कौन सबसे ज़्यादा सीटें जीतेगा और किसका क्या रुख रहेगा, उसका आप हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अपनी राय हमें ज़रूर दें, और साथ ही हमें अपने प्रोग्राम में कमेंट ज़रूर करें, साथ ही हमें अपनी राय ज़रूर दें। आज के प्रोग्राम में इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ, तब तक नहीं, नमस्कार।